गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस पे। उससे पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं। अगर किसी फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं वॉच की तो प्लीज़ उनको पहले वॉच कर लो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। कबीर बाय एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। कबीर है, कोई आर्टिकल को खरीद रहा है, 25% डिस्काउंट में खरीद रहा है। आर्टिकल पे पहले से प्राइस फिक्स किया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस है उसका। मान लेते हैं ये आर्टिकल है, इस पे पहले से आर्टिकल का प्राइस एक्स है। तो वो क्या करता है, इस आर्टिकल को 25% डिस्काउंट में खरीद के लेके आता है। अब 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 100 के पीछे वो 75 रुपीज दे के आएगा आर्टिकल का, 100 के पीछे 75 रुपये दे के आएगा। तो मतलब एक्स के पीछे कितना दिया उसने, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले कट कर लेते हैं, 5 पे कट करेंगे ये, तो ये 20 बन गया और ये 15 बन गया। फिर 5 पे कट किया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। तो इसका मतलब क्या, कितने में खरीद के लेके आएगा वो, 3/4 × x। तो ये सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया आर्टिकल का। अब वो क्या करेगा, ही मेक्स ए प्रॉफिट 10%, 10% प्रॉफिट कमाएगा इससे, और सेल करेगा कितने में, 650 में। मतलब 650 रुपये में वो सेल कर देगा इसको, 10% प्रॉफिट कमा के। तो देख लेते हैं हम 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 100 के पीछे वो 110 रुपये उस आर्टिकल का लेगा। 100 के पीछे 110 रुपये, मतलब 10 रुपये, 10 प्रॉफिट मीन्स 10 रुपये ज्यादा लेगा वो। तो देख लेते हैं, 100 के पीछे 110 लेगा तो टोटल जो सीपी है आर्टिकल की, मतलब 3/4 × x। तो इसके पीछे कितना लेगा वो। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम, 0 कट हो गया, तो ये बन गया 33/40 × x। मतलब इस इतने में आर्टिकल को बेचेगा, बट ये सेल प्राइस पहले से गिवन आपको 650। तो आप क्या करो, 33/40 इस × x, इसको आप इक्वल रख दो जो गिवन है आपको 650, इसके इक्वल रख दो आप। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू 40/33। ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा भाई, और 650 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर आप कट करोगे तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 800। 800 आंसर निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड ऑप्शन हुई इसकी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस पे। थोड़ा लेवल डिफिकल्ट है पहले के मुकाबले, पहले जो दो वीडियो कर चुकी हैं उसमें थोड़े बेसिक्स थे, इसमें थोड़ा थोड़ा लेवल ज़्यादा होगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इनको डील करना है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इनको कर रहे हैं, कोई मेथड यूज नहीं कर रहे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे 25% डिस्काउंट था, तो 100 के पीछे 75 रुपये देगा वो, और जो मार्केट प्राइस एक्स था तो उसके पीछे कितना देगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/4 × x होगा। अब ये सीपी बन गया, इस पे 10% डिस्काउंट कर दो, 10% प्रॉफिट कर दो आप। तो 10% प्रॉफिट करेंगे तो 100 के बदले 110, और सीपी के साथ मल्टीप्लाई करके 650 के इक्वल रख दो, वहां से एक्स आ जाएगा। तो ये कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फैन इज लिस्टेड एट रेट 150 विद डिस्काउंट ऑफ 20%। अब क्या है, एक आर्टिकल ही मान लो आप, ये मान लो एक आर्टिकल है, फैन है, उस पे 150 रुपये लिखा हुआ है, और उस पे इतना ये भी लिखा हुआ है कि 20% इसको डिस्काउंट, जो भी खरीदेगा 20% डिस्काउंट में ये मिलेगा आर्टिकल इसको। तो कोई पर्सन खरीद के लेके आता है इसको, तो मतलब कितने में खरीदेगा ये देख लेते हैं। अगर वो कोई पर्सन अगर 20% डिस्काउंट में खरीदेगा तो मतलब 100 के पीछे
उसको 80 रुपीज देने पड़ेंगे, 20 रुपए कम देने पड़ेंगे, डिस्काउंट है ये। तो देख लेते हैं कि 150 के पीछे कितने देने पड़ेंगे उसको। तो 150 के पीछे एसपी बन गया, ये एसपी मतलब सेल प्राइस बन गया आर्टिकल का। तो इसका मतलब ये जो दुकानदार है इसको कितने में सेल करेगा, इसको सेल करेगा, आपका ये आ चुका है 120 में सेल करेगी इसको, 120 में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 रुपये में सेल करेगा। अब आगे लिखा क्या हुआ है भाई, 120 रुपये में तो सेल करेगा, बट आगे क्या लिखा हुआ है, देन additional discount on it and makes to offer to the customer to bring the net price rate 108 is। अब क्या है, वो कहता है कि आगे जो खरीद रहा है उसको 108 रुपए में वो चीज मिलेगी, 108 रुपए में नेट प्राइस उन्होंने कर दिया, 108 रुपए में दे देंगे। मतलब 120 रुपए वाली चीज कितने में मिल जाएगी उसको, 108 में मिल जाएगी। तो आपको पूछा है कि कितना और डिस्काउंट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 120 रुपए में तो वो बेचेंगे 20% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, पहले से लिखा हुआ है, कोई ऑफर चल रहा है। तो ऑफर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि आपको ये जो आर्टिकल है 120 में दे देंगे। तो और कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, मतलब आपको 120 रुपए में वो था सेल प्राइस, वो बेचना चाहते थे इसे, और फर्दर डिस्काउंट और करना है। और वो चाहते हैं कि अभी आपको एसपी है जो कम करके 108 कर देंगे हम, 108 में आर्टिकल ले जाओ आप। तो देख लेते हैं कि कितना और डिस्काउंट और करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितना कम लेना पड़ेगा इनको। तो 120 में 108 माइनस कर देते हैं। तो 120 में 108 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 12 रुपए और कम करने पड़ेंगे उसको, मतलब 12 रुपीज और कम करने पड़ेंगे। तो कर देते हैं कम, देखते हैं। 120 का आर्टिकल था और उसमें 12 रुपए कम कर देते हैं, 12 का डिस्काउंट किया है, इंटू 100 के पीछे देख लेते हैं कितना डिस्काउंट हो गया। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो कट हो गया और 12 वैसे कट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% डिस्काउंट और करना पड़ेगा इनको, अगर वो 108 में ऑफर करना चाहता है कस्टमर को आर्टिकल को। तो ये कुछ क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। तो 10% इसकी फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये थर्ड क्वेश्चन था, लिख देते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन है। अब क्या ये क्या, ए डीलर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो एक डीलर के पास एक आर्टिकल ही मान लो आप, एक गुड्स है। तो वो क्या कहता है कि उस आर्टिकल के ऊपर 20% अबव कॉस्ट प्राइस वो उस पर मार्क करना चाहता है। मतलब आर्टिकल जितने मर्जी का है, 100 का है, तो मतलब वो 120 में बेचेगा। फिर कहने का मतलब उसका ये है कि भाई 100 का आर्टिकल मैं 20 रुपए ज्यादा बढ़ा के उसको बेचूंगा 100 के पीछे। तो आगे क्या कह रहा है, ही देन अलाउ, फिर वो क्या अलाउ करता है, सम डिस्काउंट। वो सोचता है कि कुछ डिस्काउंट और दे देता हूं मैं ऑन इट, एंड मेक्स ए प्रॉफिट 8%। और वो चाहता है कि कुछ डिस्काउंट दे के मुझे 8% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। पहले तो वो 20% प्रॉफिट लेना चाहता था, फिर वो थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, वो कहता है कि 8% डिस्काउंट पे मैं इसको बेच देता हूं। तो आपको बताना है द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था ये बताना है। तो वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल का प्राइस हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार आर्टिकल का प्राइस 100 रुपये ले लेते हैं हम, 100, क्योंकि कभी भी परसेंटेज में निकालना हो तो फिर आर्टिकल का जो मर्जी प्राइस आप ले लो, क्योंकि उसको कन्वर्ट तो हमने आपने परसेंटेज में ही करना है। तो मान लेते हैं आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपये। तो इसका मतलब अब वो बेचना कितने में चाहता है, एसपी कितना चाहता था वो पहले, 120 में बेचना चाहता था, क्योंकि वो जितना मार्क प्राइस था उससे 20% ज्यादा बेचना चाहता था, मतलब 120 में बेचना चाहता है। यहां तक तो हुआ। अब क्या है, वो कहता है कि 8% डिस्काउंट कर देता हूँ, 8% प्रॉफिट अगर मुझे मिले, 8% प्रॉफिट, मतलब 8% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपए की चीज फिर 108 में बेचना चाहता है। फिर 100 रुपए की चीज 8% प्रॉफिट का मतलब 108 में बेचना चाहता है। तो फिर कितना डिस्काउंट करेगा, तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर पहले तो वो 120 में बेच रहा था, अब डिस्काउंट करके वो 108 में बेचेगा उसको। तो देख लेते हैं कि कितना कम किया उसने। तो 120 में मैं माइनस कर देता हूँ 108, तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं पहले कितना आता है, ये कुछ बनेगा 12 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिस्काउंट 12 रुपए और कम करना पड़ेगा। तो किसके पीछे, 120 के पीछे कम करना पड़ेगा।
क्योंकि उसने तो पहले से सोचा हुआ था कि मैं 120 में बेचूंगा, तो मतलब 120 के पीछे और उसने कम कर दिए 12 रुपए। तो 12 और नीचे 120 लिखो। भाई नीचे 100 नहीं लिखना, क्योंकि उसने पहले सोच रखा है कि 20% ज्यादा में बेचना है, तो पहले से 120 प्राइस उसने किया हुआ है। बट वो थोड़ा और डिस्काउंट देना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट 8% हो जाए। तो 8% प्रॉफिट का मतलब जो 100 रुपए की चीज है वो 108 में बेच देगा वो। तो मतलब पहले 120 में बेचना चाहता था, अब 108 पे आ गया। तो उसमें कम किया, 12 का डिस्काउंट करेगा तो 120 में 12 रुपए इंटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो ये 0 कट हो गया, ये 12 भी कट हो गया, ये 10% इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये 10% और डिस्काउंट कर देगा, मतलब जो प्राइस था उसमें 10% डिस्काउंट करके 108 की वस्तु वो बेच देगा गुड्स को, और उसको 8% उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझाता हूँ मैं कैसे करना होता है इस फॉर्म के क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि 4 पर्सन है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन है बी, तीसरा पर्सन है डी, सी, फिर जो फोर्थ है वो है डी। अब एक आर्टिकल है, मान लेते हैं ये वाला आर्टिकल है वो, ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या है कि वो ए सेल ए वॉच, आर्टिकल वॉच है आपके पास, ए सेल ए वॉच टू बी, बी को बेचेगा ये वॉच डब्ल्यू मान लेते हैं, या वॉच का प्राइस हमें पता नहीं है तो वॉच का प्राइस मैं मान लेता हूँ एक्स है। ये वॉच है हमारे पास, इसका प्राइस उसने पूछा है कितना ये पे करेगा। तो ए है, वो सेल कर रहा है वॉच को बी को 20% गेन में, ठीक है, यहां से यहां 20% गेन में। तो 20% गेन का मतलब क्या हुआ, जो 100 रुपए की चीज है उसको वो बेच देगा 120 में, किसको, बी को। तो एक्स के पीछे कितना हो जाएगा, मतलब इतने में बेच देगा, फिर एसपी बन जाएगा, मतलब 100 के पीछे 120, और जो वॉच का प्राइस था उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इतने में वो उसको सेल कर देगा, ठीक है। पहला आज आंसर आ चुका, मान लो ये 0 कट कर दो, तो ये ऊपर बन गया 6 और नीचे बन गया 5। अब ये चीज बी के पास आ चुकी है, अब ये जो चीज है वो किसके पास आ चुकी है, बी के पास आ चुकी है। अब बी क्या करेगा, इसको सेल कर देगा सी को, कितने परसेंट, 5% गेन में। तो इसका मतलब क्या है, अब बी क्या करेगा, बी एक 15 रुपए कमाएगा 100 के पीछे, मतलब 100 के पीछे वो कितना लेगा, 115 रुपए। और टोटल उसने कितना ए को दे चुका है, ये 6 डिवाइड बाय 5 इंटू इतने में खरीदा था उसने, तो इसके पीछे कितना होगा। तो इसको थोड़ा और कट कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं पहले, ये 5 से डिवाइड कर दो, ये 2 बन गया, 1 बचा, तो ये 3 बचा, 23 हो गया, ठीक है। और ये कट कर दो 2 पे, ये 3 हुआ, ये कितना होगा, ये 50 हुआ। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 96 डिवाइड बाय 50 इंटू एक्स, ये आ चुका है। अब ये जो आर्टिकल है ये किसके पास आ चुका है, अब सी के पास आ चुका है। अब सी क्या करेगा, सी सेल्स टू डी एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस में वो उसको सेल कर देगा। तो 10% लॉस में सेल करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 के पीछे वो कितना ले लेगा, 10 रुपए कम, 90। और उसने कितने में खरीदा, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने में खरीदा, इतने में। अब ये चीज है तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, 0 0 कट हो गया, ठीक है। तो सोल्व करने पे ये मिला आपके पास 9 × 6 9 डिवाइडेड बाय ये 500, ये मिला इंटू एक्स। अब ये किसके पास आ चुका है, ये डी के पास आ चुका है। अब डी ने कितना पे किया, डी ने 1863, मतलब 1863 रुपये स्पेंड किया। इसका मतलब ये जो डी के पास आ चुका है, ये इसका रेट क्या है टोटल, 1863। तो इसको इक्वल रख दो किसके, 9 × 6 9 डिवाइडेड बाय, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर ऐसे आते हैं तो
आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। तो इसके इक्वल रख दो आप 1863। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 500 ऊपर चला गया और 9 × 6 9 × 863 ये बन चुका है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, चांसेस तो कम होते हैं आने के, फिर भी हमें मेथड क्लियर हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। थोड़ा इसको कट करोगे तो ये कुछ आंसर दे रहा है 1500। चेक कर लेना थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, कटिंग कुटिंग में थोड़ा चेक कर लेना अब। तो 1500 है, तो आंसर इसका फोर्थ होगा। तो मैंने राइट आंसर लिख दिया है। कट करके आप आंसर लिख दो, पहले 9 पे डिवाइड कर दो ऐसे। तो ये कुछ है, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मान लो ए बी को सेल करेगा 20% गेन में, तो 120/100 हो गया। फिर इनटू कर दो, फिर बी सेल करेगा सी को 15% में, तो 115/100। फिर इनटू, फिर सी सेल करेगा डी को 10% लॉस में, तो 90/100। ठीक है, फिर इंटू एक्स कर दो। अब ये डी डी ने जो प्राइस दिया उसके इक्वल बन जाएगा ये। तो अब इसको इसके इक्वल रख दो। अब क्या करो आप, पहले ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई कर दो। फिर नीचे कितनी जीरोस बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 छोड़ के आप डॉट लगा दो वहां पे। ठीक है, फिर एक्स से डिवाइड करके सोल्व कर लेना आप, जैसे भी आपको लगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ग्रोसर बाय 80 kg राइस 13.50 पर केजी। मतलब राइस को खरीद रहा है, और राइस का पर केजी रेट कितना है 13.50, और कितना किलो खरीद रहा है 80 kg खरीद रहा है। और वो क्या कर रहा है, उसमें मिक्स कर देता है। क्या मिक्स कर देता है, इट विद 120 kg ऑफ राइस अवेलेबल एट रेट 6 पर केजी। और कोई राइस की वैरायटी है, वो 120 kg मिक्स कर देता है। टोटल आपको पता ही कितनी केजी होगी, 80 kg ये थी, और प्लस 120 kg मिक्स कर दिया, मतलब 200 kg बन गई। तो उसमें दो टाइप की वैरायटी है। एक तो वो वैरायटी है जिसका रेट 13.50 है, एक वो वैरायटी जिसका रेट 16 है, ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 20% ऑन द होल। अब कितने में ये 200 kg को सेल करे आगे, कि उसको 20% उसको गेन मिले। तो काफी इजी है, देख लेते हैं। पहले तो मैं सीपी निकालूंगा कि कितना उसने खर्च किया। तो सीपी सिंपल सी बात है, ये देखो 80 kg उसने कितने रेट में खरीदा, 13.50 रेट में, प्लस और 120 kg कितने रेट में उसने खरीदा, 16 रेट में। तो ये प्राइस बन गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो 1080 और ये 1920। तो इसको सोल्व किया, 3000 हो गया। अब ये बन गया सीपी, मतलब इतने में उसने खरीदा है। अब वो कितना परसेंट प्रॉफिट चाहता है, वो चाहता है 20% प्रॉफिट। तो 20%, सॉरी, ये हाँ 20% प्रॉफिट चाहता है। तो वो चाहता है कि 100 की चीज को 120 में बेचे, वो ये चाहता है। तो 100 की चीज को 120 में सेल करेगा। तो देख लेते हैं। तो 100 की चीज को 120 में सेल करेगा, तो 3000 के पीछे कितना उसको मिलेगा, तो ये 20 कट होगी। तो आप चेक करोगे तो ये बनेगा 3600। मतलब इतना उसको एसपी रखना पड़ेगा, मतलब इतने में सेल करेगा। कहने का मतलब जो 3000 उसने सीपी लगाया, मतलब खरीदा है, तो उसको 3600 में बेचेगा। अब आपको देख बताना है कितने केजी। तो कितने केजी है, तो वो तो सिंपल ही है, कितने नंबर ऑफ केजी कितने होंगे, नंबर ऑफ केजी। तो कितने केजी बनेंगे, वो तो आपको पता ही है कि जितना अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितना केजी है टोटल, टोटल है 200 kg। तो 200 kg अगर हम डिवाइड करें तो पर केजी आपके पास वो आएगा, इसका रेट पर केजी रेट आ जाएगा इसका। तो आपको पता चल जाएगा पर केजी कितना रेट आएगा। 200 से डिवाइड करो, 2 कट हो गया, तो ये बन गया 18। तो इसका मतलब अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो 200 kg राइस है उसको 18 रुपए के अकॉर्डिंग उसको केजी के अकॉर्डिंग बेचना पड़ेगा। तो उसको 20% का
प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो वो हमारी करेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ वीडियो इसी पे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस पे, बट उसमें एडिशनल प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद ये 4 लेक्चर में आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप सुगेस्ट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो।